जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह और टॉपिक रहेगा चेरो विद्रोह। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का? चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह तो जैसे कोई भी अगर हम लोग विद्रोह देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कभी कभी कि इसका कालखंड क्या है। कालखंड के बाद ये पूछा जाएगा कि इसका जो नेतृत्व करते कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन था। उसके बाद होगा इसका दमनकर्ता कौन था। और फिर अगर कहीं पूछ देता है कभी कभी तो इसका क्षेत्र कौन सा था। तो हम लोग किसी भी विद्रोह को पढ़ने के टाइम हम लोग को चारों चीज हम लोग को याद रखना होगा। और मेनली जो रीजन है लगभग सभी विद्रोह का लगभग एक मतलब उन्हीं जो जनजाति विद्रोह का जो कारण बताए तो उन्हीं में से हो जाता है। तो मेन हम लोग को जो स्पेसिफिक याद रखना होता है हर एक कालखंड का, मतलब हर एक विद्रोह का, वो हम लोग को उस कालखंड को याद रखेंगे। नेतृत्वकर्ता मतलब जो विद्रोह है उस विद्रोह को कौन नेतृत्व कर रहे तो उसको याद रखना होता है। फिर दमनकर्ता, अगर विद्रोह हुआ तो कोई ना कोई तो दमन भी करेगा ना उसका, अंग्रेज अधिकारी। फिर वो किस क्षेत्र में हुआ तो हम लोग सभी चारों खंडों को देखेंगे और इस तरह से जितने भी विद्रोह हैं सबको हम लोग देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो अगर हम लोग चेरो की बात किया जाए तो झारखंड का अगर हम लोग मैप कुछ इस तरह से बनाते हैं तो झारखंड का मैप अगर कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ये हम लोग का पलामू प्रमंडल है ना। और पलामू प्रमंडल में ही चेरो जनजाति है, खारवेल जनजाति है। और ये चेरो किसके बाद आया है? ये लोग रक्सेल जनजाति को जीतने के बाद ये लोग चेरो जनजाति अपना शासन चलाते हैं। तो उसी में ये जो चेरो है यहाँ पे, तो हम लोग चेरो जनजाति इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का जो क्षेत्र है कौन सा कालखंड है वो हम लोग को मतलब जो कौन सा क्षेत्र है वो समझ में आ गया। कालखंड की बात किया जाए तो चेरो विद्रोह का मतलब टोटल 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। टोटली 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। और अगर टोटली अगर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है और 1770 से लेकर 1818 तक ये तीन खंडों में डिवाइड होकर होता है। कब से कब? 1770 से लेकर 1818 तक, मतलब 3 बार, मतलब अलग अलग समय पे 3 बार यहाँ पे विद्रोह होता है। और तीनों चेरो जनजाति से संबंधित ही है। तो हम लोग तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये जब तीनों का अलग अलग देखेंगे तो उस टाइम नेतृत्वकर्ता भी देखेंगे और दमनकर्ता भी देखेंगे। तो हम लोग का कालखंड समझ में आ गया। 1770 से लेकर 1818 तक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसका जो पहला जो खंड है, पहला खंड 1770 का वाला जो टाइम पीरियड है उसको पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम चरण पर। तो प्रथम चरण पर जो 1770 से 1771 की बात आता है, 1770 से लेकर 1771 की बात, इस टाइम एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे कि हम लोग इसके पहले देखे थे कि चित्रजीत राय राजा बनता है और उसके साथ जयनाथ सिंह रहते हैं उनका दीवान बन के। लेकिन ये रास उसके अपने जो सगे संबंधी है गोपाल राय को मतलब समझ में नहीं आया, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। तो अगर हम लोग देखें कि जो राजा यहाँ पे थे कौन? चित्रजीत राय। राजा कौन था? चित्रजीत राय। और इसका दीवान कौन थे? हम लोग जो पहले पढ़े तो वही वाला है, जयनाथ सिंह। तो ये लोग दोनों राजा रहते थे। लेकिन अब चित्रजीत राय जो इन्होंने अपने काका को मार के आया था, राजा बना था, और वो अपने काका का बेटे हैं जो गोपाल राय होता है। कौन? गोपाल राय। गोपाल राय अपने पापा का जो बदला लेना चाहता था और इसलिए इन्होंने ब्रिटिश से जाकर मिल जाता है। किससे मिलता है? अंग्रेज ऑफिसर से। और अंग्रेज लोग ऐसे भी, वो लोग का क्या था, फूट डालो राज करो की नीति। तो गोपाल राय ने इनसे जाकर मिलता है ये लोग से। तो फिर ये लोग फिर विद्रोह कर देता है। पुलिस अधिकारी मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी है ये लोग विद्रोह कर देते किसको? चित्रजीत राय पर और जयनाथ सिंह पर। जब विद्रोह करता है
तो ये लोग की जीत हो जाती है, किसकी? अंग्रेजों की, और ये लोग का हार हो जाता है। हार किसका हो जाता है? चित्रजीत राय का। जब चित्रजीत राय का हार हो जाएगा तो शासक यहाँ का कौन बनेगा? गोपाल राय बनेगा ना, गोपाल राय बनेगा। चूंकि इसका क्या बोलेंगे, गोपाल राय जो बना है इसका तो कुछ उतना पॉपुलैरिटी नहीं था। अगर पॉपुलैरिटी रहता, अगर जनता इनको चाहते तो ये खुद बन जाता है। होने से तो इनके सामने हाथ मांगना ही नहीं पड़ता इनको, गोपाल राय को। और जो लोगों का, जो जनता जनार्दन का जो सहमति था वो किस पर था? चित्रजीत राय। और चित्रजीत राय को अब हटाया गया है, तो हटाया गया जबरदस्ती, तो फिर विद्रोह ये लोग करेंगे ना। अब करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई भी राजा अगर अपना शासक को, अगर किसी कारणवश मतलब बेईमानी से हटाया जाता है तो वहाँ के आम जनता तो उनके साथ रहेंगे ना। तो इसी को लेकर फिर दोबारा विद्रोह कर देता है गोपाल राय पर या और अंग्रेजों अधिकारियों पर, और इसी तरह से पहला विद्रोह होता है। तो पहला विद्रोह हम लोग को समझ में आ गया कि विद्रोह कौन था, विद्रोह का कारण क्या था, और विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता में चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह होंगे, और गोपाल राय के विरोध में ये लोग नेतृत्व मतलब विद्रोह किए थे। आगे इसको जो कंट्रोल करने की बात करता है, तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ आता है सेनापति केमक। सेनापति कौन रहता है? केमक। सेनापति केमक ने इसको फिर कंट्रोल कर लिया था। जेकब केमक जो हम लोग पढ़ रहे थे वही केमक है, ठीक। सेनापति जेकब केमक। जेकब केमक ने फिर इसको मतलब कंट्रोल कर लिया, और इस तरह से पहला जो चेरो का विद्रोह था, पहला चेरो विद्रोह जो था वो हम लोग का मतलब प्रथम जो चेरो विद्रोह था वो खत्म हो जाता है, पहला फेज। दूसरा फेज ये हम लोग का होता है फिर 30 साल बाद आता है, वो आता है 1800 के आसपास। 1800 से 1801-2 के आसपास चलता है, और उस टाइम जो करते थे उस टाइम भूखन सिंह आते हैं। कौन? भूखन सिंह। तो हम लोग वो चर्चा करेंगे अभी। अच्छा, इसको देखने के बाद जो पहला चरण हम लोग देख लिए, इसमें और एक चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि गोपाल राय को राजा बनाया जाता है इसमें, और गोपाल राय को जब राजा बनाया जाता है तो उस टाइम तो राजा तो जाहिर सी बात है चित्रजीत राय वहाँ पे हार के मतलब भाग जाता है अपना सरगुजा साइड। तो उसी क्रम में जयनाथ सिंह को बोले, जयनाथ सिंह क्या था? जयनाथ सिंह दीवान था, इसको तो दीवान में रखना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी बोले ना चित्रजीत राय रहेगा पलामू में, ना ही जयनाथ सिंह रहेगा। अब इसको मतलब इनका दिमाग से इसका आ गया कि मेरे को भी हटाया गया, मेरे को भी पलामू से हटाया जा रहा है। तो इसने चित्रजीत राय को सहयोग करने के लिए चेरो वंश, और ये चूंकि घाटवाल से संबंधित था, सॉरी ये एक मिनट, अच्छा ये भोक्ता था, क्या था? भोक्ता था ये, मतलब एक जाति है, तो उनसे संबंधित था जयनाथ सिंह, उनको लीड कर रहा था। ये भोक्ता सरदार थे। कौन? ये जयनाथ सिंह। अब इसको हटाया जा रहा है जब गोपाल राय राजा बनता है, तो इसको हटाया जाता है जयनाथ सिंह को। जब जयनाथ सिंह को हटाते हैं तो फिर इन्होंने फिर भोक्ता विद्रोह कर देता है, जो इसको हटाने के बाद जाहिर सी बात है किसी को भी कोई पोस्ट से अगर हटा देंगे तो विद्रोह करेगा ना, वो नाखुश अपना जाहिर करेगा। तो उसी क्रम में ये फिर मतलब इधर इनको आंदोलन कर देता है, भोक्ता विद्रोह के रूप में इसको जाना जाता है। तो भोक्ता विद्रोह का अगर हम लोग देखा जाए तो ये किसके कारण आ रहा है? दीवान जो था जयनाथ सिंह को, उसको हटाने के बाद, मतलब ये एक चेरो विद्रोह का है, ये चेरो विद्रोह का ही हम लोग पूरक इसको मान सकते हैं। मतलब चेरो विद्रोह का पूरक किसे माना जाएगा? भोक्ता विद्रोह को। ये समझ में आ गया, क्योंकि पूरक क्यों कहा गया वो हम लोग समझे। और इसका जो कालखंड है 1770 से लेकर 71, मतलब उसी टाइम जब उसको हटाया गया और फिर इसको। अच्छा, इसको जो कहा गया कि जो ये भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह है ये नहीं रहेगा, तो उसको किसके मतलब कौन कहे कि वो नहीं रहेगा, मतलब किसके द्वारा वो संदेश भेजा गया? अगर ये पूछा जाता है तो संदेश जो भेजे गए अंग्रेज अधिकारी गुलाम हुसैन खां के माध्यम से, गुलाम
हुसैन खां। गुलाम हुसैन खां के माध्यम से अंग्रेज अधिकारी ने जयनाथ सिंह को बोला है कि इनके थ्रू कि आज से आपको यहाँ दीवान नहीं बनना है, आप कहीं और चढ़ के चले जाइए। और उसी के विरोध में फिर इन्होंने विरोध कर दिया और विरोध, उस विद्रोह क्या कहा गया, भोक्ता विद्रोह। तो इस तरह से हम लोग चेरो विद्रोह का पहला चरण और उसके बाद जस्ट भोक्ता विद्रोह होता है। तो अगर मतलब क्रम वाइज पूछा जाएगा तो पहला हम लोग कौन सा विद्रोह देखे थे, ढाल विद्रोह। उसके बाद हम लोग चुआर विद्रोह देखे, चुआर विद्रोह देखे, चुआर के बाद हम लोग चेरो विद्रोह देखे, चेरो का प्रथम, और उसके बाद हम लोग भोक्ता विद्रोह। तो ये हम लोग इस टाइप से मतलब एक क्रम बैठेगा। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा। होने से आगे हम लोग चर्चा करेंगे चेरो का जो दूसरा चरण था उसके बारे में। तो ये सब जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आराम से समझते हुए करना है। साथ ही साथ हम लोग को लोकेशन भी देखते हुए करना है, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये विद्रोह किस साइड हुआ था, ये विद्रोह कहाँ पे चल रही थी उस टाइम, तो अभी देखा जाता है कभी कभी। तो हम लोग अभी जो सेकेंड चरण की बात करेंगे, दूसरा चरण कौन सा है, ये दूसरा चरण। पहला चरण में हम लोग देख लिए थे कब से, 1770 से लेकर 1771 के आसपास चला था पहला चरण। दूसरा चरण अभी चलेगा, ये 1800 के आसपास चलेगा, 1800 से 1802 तक चलता है, 1800 से 1802 तक चलता है। और इसका जो नेतृत्व करता है इस विद्रोह का, उसका नाम है भूकन सिंह। क्या नाम है, भूकन सिंह। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो दूसरा मतलब जो शासक बनते हैं तो लोग क्या होता है कि लगान को बढ़ा दिया, कर वृद्धि को मतलब जो लगान है वो बढ़ा दिया, टैक्स जो है वो बढ़ा दिए, फिर शुल्क बढ़ा दिए। तो ये सब बढ़ाने के बाद जनता में क्या हुआ, आक्रोश हुआ, और उस आक्रोश को फिर कौन उसको लीड किया, भूकन सिंह ने। तो ये समझ में आ गया कि इसका नेतृत्व करता कौन थे इस विद्रोह का, भूकन सिंह। और इसको दमनकर्ता की अगर बात किया जाएगा, दमनकर्ता की अगर बात किया जाएगा दमनकर्ता में इसमें आएगा हम लोग का जो है कर्नल जॉन्स। कौन आएगा, एक मिनट, कर्नल जॉन्स। कर्नल जॉन्स जो है इसको दमन करेगी इस विद्रोह को। एक्चुअली जैसे भूकन सिंह इसका विरोध करने लगा तो इसी कारण बस मतलब इसी टाइम पे और एक शासक बना दिया जाता है यहाँ पे, घनश्याम सिंह को, घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह को क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। किसको, घनश्याम सिंह को चेरो का शासक बनाया जाता है। और इस पर फिर विद्रोह किया जाता है, इस पर भी विद्रोह होता है, इसके विरोध भी विद्रोह होता है। चेरो लोग इसके विरोध भी विद्रोह कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें कि जो दूसरा चरण का जो हेड था वो कौन थे, भूकन सिंह थे। दूसरा चरण का हेड दमनकर्ता में था कर्नल जॉन्स थे। और इसमें जो शासक बनाया गया तो घनश्याम सिंह को शासक बनाया गया था। इस पर भी फिर विद्रोह होना शुरू हो गया कि जो घनश्याम सिंह आया, क्योंकि शासक कौन बना रहा है, शासक तो हम लोग को ब्रिटिश अधिकारी बना रहा है। और ब्रिटिश अधिकारी किसी को भी शासक बना रहे हैं, उसके बदले इसका भी एक महत्वाकांक्षी था कि मुझे शासक बनना है। और अंग्रेज ने इसको ये पूरा कर देता है। अंग्रेज ने जब पूरा करेगा, इसको शासक बना देगा, तो इसके बदले भी तो कुछ ना कुछ टैक्स लेगा। और जब ये टैक्स ज़्यादा लेगा तो ये अपने घर से तो नहीं देगा ना, यहाँ का जो राज क्षेत्र है, राज क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है उसी से लेगा। तो इन्होंने फिर टैक्स बढ़ा देता है और इसके तहत फिर विद्रोह हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो दूसरा चरण थे 1800 से लेकर 1802, जिसको लीड कर रहे थे भूकन सिंह और उसको दमन किया कर्नल जॉन्स ने। तो ये हम लोग देख लिए दूसरा चरण। तीसरा चरण में हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना है, उसमें बस यही देखना है कि उस टाइम कौन लीड कर रहे थे और उसका
नेतृत्व कौन कर रहे थे, मतलब उसको दमनकर्ता कौन थे, उतना ही हम लोग को देखना है दूसरा वाला में। तो दूसरा वाला जो आता है हम लोग का 1818 में देखने को मिलता है ठाट चरण। ये हम लोग 1800 से 1802 में देखे। और तीसरा चरण जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो 1818 के आसपास। तो इस टाइम जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे वो थे हम लोग का राम बख्श सिंह और सिम प्रसाद सिंह। कौन थे? राम बख्श सिंह और श्याम प्रसाद सिंह। ये दो आदमी थे जो इस टाइम विद्रोह को लीड कर रहे थे, नेतृत्व करते ये थे। दमनकर्ता में अगर देखा जाए, दमन करते इस टाइम एक तो कर्नल जॉन्सी थे, कर्नल जॉन्स थे, और साथ साथ में और एक जगह है, और एक यहाँ पे रहते हैं रेफसेज नाम करके एक रहेगा, फिर रेफसेज। तो मेन कर्नल जॉन्स इसमें भी है और दूसरा वाले में भी कर्नल जॉन्स था। तो इस तरह से हम लोग आज चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह दोनों को हम लोग देख लिए। चेरो विद्रोह का हम लोग तीनों चरण देखे, साथ ही साथ जो इनका पूरक माना जाता है, पूरक मतलब जो विद्रोह हम लोग मानते हैं, कौन सा जो पूरक, जो भोक्ता विद्रोह जिसको जयनाथ सिंह ने लीड कर रहे थे, जो भोक्ता सरदार का मतलब नेतृत्व कर रहे थे। हम लोग ये तीनों मतलब इसका 3 चरण चेरो विद्रोह का और भोक्ता विद्रोह को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।